जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने। आज प्यारे मित्र गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में बताएंगे कि फैक्टर के बारे में पहले आप जान लीजिए फैक्टर में होता क्या है। जैसे कि फैक्टर में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर होगा, फैक्टर का सम होगा, फैक्टर का गुणनफल होगा और कितने भी नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे प्यारे मित्र, हम आपको समझाएंगे, तो आप बने रहिएगा टॉपर साइकिल परिवार के साथ। तो चलेंगे क्लास में प्यारे मित्र। देखिएगा क्लास में जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे कैसे कि मान लीजिए जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ 25 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 52 के कितने गुणनखंड के पूर्ण वर्ग होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए दो अभाज्य संख्याओं के पी और क्यू हैं, उनका गुणनफल का न्यूनतम गुणनखंड कितना होगा, यानी कितने फैक्टर बनेंगे। इसी प्रकार इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से पावर है 17 के पावर 133 है, 12 के पावर कुछ होगा तो पूर्ण भाग होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हम जैसे कि दे दिया है यहाँ 1200 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है हमसे, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए पहले इसके बेसिक पे जाएंगे हम प्यारे मित्र। यहाँ बेसिक पे जाके ध्यान देंगे कि बेसिक होता क्या है। यहाँ से ध्यान दीजिए, बेसिक में वो ये होता है प्यारे मित्र। मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें, आप कह दें प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए 6 कितना 6 के कितने फैक्टर होंगे, 6 के गुणनखंड कितने होंगे प्यारे मित्र, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यही तो होगा ना, 1 2 3। तो ये क्या है, 1 2 3 6 के फैक्टर हैं, 6 के गुणनखंड हैं। तो हम अगर देखें प्यारे मित्र, इसको सिंपली तरीके से निकालना हो, इसको 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़े, सीधा सीधा नंबर फैक्टर निकालना पड़े, तो इसके पावर कितना है, 1 है, इसके पावर कितना 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्यारे मित्र, इसके घात में क्या है 1 है, तो इसको मतलब कर देना है 2 और गुणे इसके घात में क्या है 1, इसको 1 बढ़ा कर दीजिए 2 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या 4 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए प्यारे मित्र, इसके फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर हैं प्यारे मित्र, 2 और 3 फैक्टर हैं। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, एक क्या होगा, एक 6 खुद होगा प्यारे मित्र, 1 2 3 4, यानी कि 6 के फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 4 होंगे। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हुआ प्यारे मित्र, मान लीजिए यही है हमारा ए के पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए के पावर पी, बी के पावर क्यू और आर के पावर सी, यही है प्यारे मित्र। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ ए बी और सी प्राइम नंबर हैं, क्या प्राइम नंबर हैं, तो हम आशा करते हैं प्यारे मित्र। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से लिख लीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर होगा हमारा क्या फैक्टर होगा, यहाँ से p + 1 और q + 1, फिर इसके बाद r + 1, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से ये किए हैं। अगर हमसे पूछे यहाँ से प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड प्यारे मित्र, इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 है, इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 है। या इस तरीके से देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमको दे दिया 40, मान लीजिए सिंपली तरीके से दे दिया, पहले 12 दे दिया, इसके हम अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 के पावर 2 × 3, ठीक, 2 के पावर 2 × 3। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे या नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो यहाँ से करिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे प्यारे मित्र, तो ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसके पावर में 1 बढ़ा के कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, और इसके बाद इसके पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, तो कितना हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 हुआ। 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 हुआ। कौन कौन सा हुआ, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा हुआ, एक मान लीजिए 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है,
और एक 6 है, एक 12 है। ध्यान दीजिएगा कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया है, 1 2 3 4 5 6। कन्फर्म प्यारे मित्र, कौन कौन सा है? अगर हमसे पूछे प्राइम फैक्टर कौन सा है, इसमें प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे प्यारे मित्र, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ दिख क्या रहा है, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे प्यारे मित्र, इसी क्रम में हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब क्या होगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए हमको दे दिया, यहाँ से देखिए एक नंबर दे रहे हैं, उसी में पूरा समझा देंगे। मान लीजिए 40 नंबर दे दिया, ठीक, 40 नंबर दे दिया, इसके हम फैक्टर करेंगे तो अब फैक्टर में आएगा क्या, 2 किए, अगर 2 का पावर प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका 40 का, तो इस तरीके से कर ले सकते हैं हम, इस तरीके से कर ले सकते हैं 20, फिर यहाँ से 2 करें तो यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ से 2 करें यहाँ 5 हुआ। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5, यही लिख सकते हैं हम। तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में बात किया है, तो हम घात में +1 कर देंगे। बस क्या करेंगे, घात में यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, 2, दोनों का मल्टीप्लाई किए कि कितना हुआ, 8 हुआ। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, क्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, तो करना क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो हमें करना क्या है, करना है कुछ नहीं प्यारे मित्र, सिर्फ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, 3 + 1 जोड़ देना है, कितना हुआ, 4 हुआ। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या होंगे प्यारे मित्र, यहाँ होगा क्या, 1 होगा, और क्या हो सकता है, एक 2 होगा, एक 4 होगा प्यारे मित्र, एक 5 होगा, और इसके बाद 5 के बाद 8 होगा प्यारे मित्र, 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद क्या हो गया प्यारे मित्र, 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा, 40 होगा। यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। अब प्राइम फैक्टर कितने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है, और क्या है प्यारे मित्र, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आया था, 4 आया था। तो इसके लिए हमें करना क्या प्यारे मित्र, यहाँ से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए करना पड़े 1 और 2, प्राइम फैक्टर तो 2 ही हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए प्राइम फैक्टर 2 ही हैं, 2 और 1 3 है, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से 1 1 2 कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 ही है, यहाँ 3 होगा प्यारे में, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर में पूछा है तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ 4 ही होगा, क्या 4 ही होगा। जैसे कि अब हमसे पूछ ले इसके सम फैक्टर, 40 के सम फैक्टर, तो 40 में जब सम फैक्टर पूछे हमसे, सम फैक्टर मतलब इवन फैक्टर पूछे, तो हमें करना क्या है, यहाँ 2 का कॉमन करेंगे तो 20 आएगा। 20 का अब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 इंटू 5। अब जो फैक्टर आएगा प्यारे मित्र वो इवन फैक्टर होगा, किसका, 40 का। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आएगा प्यारे मित्र, यही इवन फैक्टर होगा 40 का। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड किए और इसके पावर 1 है तो यहाँ 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 40 के इवन फैक्टर कितने होंगे, 6। अच्छा अगर पूछ लिया 40 के ऑड फैक्टर पूछा हमसे, ये इवन फैक्टर है, 40 के इवन फैक्टर हैं प्यारे मित्र। अगर हमसे 40 का ऑड फैक्टर पूछे तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 40 के ऑड फैक्टर में निकालने के लिए करेंगे क्या, टोटल फैक्टर कितना है, 8 है। अब इसमें जो है इवन वाला फैक्टर हम निकाल देंगे, क्या इवन वाला फैक्टर हम निकाल देंगे, यानी 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा ऑड फैक्टर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको, और यहाँ पे दिख रहा होगा 2 जो है ऑड फैक्टर है हमारा। तो चीज़ें समझ रहे होंगे प्यारे में, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जैसे कि आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया
दे दिया 1200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए करना क्या होगा, हमको 1200 के गुणनखंड हमें करना होगा। चाहे तो हम भाग विधि से इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करें, इस तरीके से कर दें 1200। अब इसको काटें अपना, चाहे तो इस तरीके से भी कर लें। 1200 को लिख सकते हैं 12 गुणे 100, ठीक, छोटे रूप में तोड़ रहे हैं। अब इसको करेंगे क्या, अब 12 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3, ख़त्म कहानी। अब 5 को इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ में आए। यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, इसके बाद 5 के पावर 2, ठीक। अब इसमें पूछा है क्या, गुणनखंडों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए करना क्या पड़ता था प्यारे मित्र, घात में एक जोड़ के मल्टीप्लाई। 4 है एक, यहाँ 5 कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 1 है, इसका 2 कर देंगे एक जोड़ के। फिर इसके बाद यहाँ 5 के पावर 2 है, तो 5 के यहाँ 3 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई किए तो 10 कितना होगा, 10 30 हो गया हमारा। तो आशा करता हूँ यहाँ 30 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 30 है। इसी में पूछ लेता प्यारे मित्र कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 30 है, इसी में प्राइम फैक्टर पूछा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, प्राइम फैक्टर पूछेगा। तो हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टर के लिए हमें कुछ करना वरना नहीं है प्यारे में, सीधा का सीधा इसमें जो आया है पावर उसी को जोड़ दीजिए। 4 + 1 + 5, तो कितना हुआ हमारा, 4 1 5 5 5 10। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 5। आशा करता हूँ दोनों चीज़ें। अगर इसी में पूछ देता कि इवन फैक्टर कितने हैं, 1200 के इवन फैक्टर कितने हैं प्यारे मित्र, इवन फैक्टर के लिए हमको करना क्या पड़ता है, इसमें 2 कॉमन करते तो ये हो जाता हमारा 600 हो जाता। अब 600 का हम फैक्टराइजेशन करते, क्या 600 का हम फैक्टराइजेशन करते, यानी कि 600 का हम प्राइम फैक्टर करते, तो क्या लिख सकते हैं, 6 × 100 करते, और 6 को क्या लिखते, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 लिखते, और इसके 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5 के पावर 2, ठीक, 5 के पावर 2 रखते हैं। तो यहाँ होता क्या प्यारे में, तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, तो क्या हो जाता हमारा, यहाँ हो जाता क्वेश्चन में 2 के पावर 3 हो जाता, 3 के पावर 1 हो जाता, इसके बाद 5 के पावर 2 हो जाता। अब ये जो आया प्यारे मित्र, अब इवन फैक्टर हमें निकालना है किसका, 1200 का निकाल रहे हैं प्यारे मित्र। इसके लिए करते क्या, 1 जोड़ के और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 यहाँ 3 है, कितना है, 3 है, तो 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 के पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किए प्यारे मित्र, तो क्या हुआ, 8 8 3 24 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या 1200 के 24 इवन फैक्टर है। 8 फैक्टर निकालना होगा, टोटल फैक्टर में से इवन वाला निकाल देंगे तो 8 फैक्टर। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन इसी, जबकि एक चीज़ पूछा था, यहाँ 2 चीज़ें बता दी हैं हम। अब जैसे कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो हमें करना क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 2 अभाज्य संख्याओं P और Q हैं, P और Q के न्यूनतम कितने, मतलब यहाँ गुणनफल दिया है, ठीक है, इसका गुणनफल है। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र, यहाँ से P और Q क्या है, अभाज्य हैं हमारे, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर हैं। तो जैसे कि मान लीजिए P और Q हमारे प्राइम नंबर हैं प्यारे मित्र। अब जैसे कि यहाँ इनके पावर कितना है, 1 पावर है, तो इनका गुणनखंड क्या होगा, 2 1 पावर में बढ़ा के लिखेंगे, और इसके 1 पावर है, इसका 1 बढ़ा के लिखेंगे, टोटल कितना हुआ, 4 हो गया प्यारे मित्र। लेकिन यहाँ न्यूनतम की बात कहा है प्यारे मित्र। अगर ये भी हो सकता है P बराबर Q होगा, P बराबर Q होगा, तो इसमें होगा क्या कि हो सकता है P² आ जाए, तो P² आ जाएगा, होगा क्या कि P इंटू Q का मल्टीप्लाई है, तो P इंटू P का मल्टीप्लाई करेंगे तो P² हो गया। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, एक घात में जोड़ करके दे देंगे तो कितना दे देंगे, 3 दे देंगे।
टोटल अगर नॉर्मली देखते, अगर अधिकतम की बात करता तो 4 फैक्टर होते, लेकिन न्यूनतम की बात कहा है तो 3 फैक्टर होंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि P और Q जो है 2 अभाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए हम यहीं से अगर ना समझ में आए, जैसे 2 और 3 है, क्या 2 और 3 है, यही चीज़ें हैं, दोनों अभाज्य हैं, ये किसके फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर होंगे। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें टोटल फैक्टर के बारे में पूछा गया है, टोटल फैक्टर के बारे में पूछ लेते तो कितना अधिकतम या टोटल फैक्टर या अधिकतम फैक्टर, तो क्या होता, इसके पावर में 1 बढ़ा के कर देते 2 और इसके पावर में 1 बढ़ा के करते 2, 2 2 क्या हुआ 4 हो गया। टोटल फैक्टर की बात आता है, तो वही चीज़ें यहाँ दिया गया है। जब ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन के टाइप में आ जाए प्यारे में, तो हमको सिंपली तरीके से एक नॉर्मली पुटअप करना है वैल्यू को और इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से क्वेश्चनों को हम चलेंगे प्यारे मित्र। इसमें और कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको, जैसे कि कहीं कहीं आपको सम ऑफ फैक्टर के बारे में पूछता है कि फैक्टर का सम हमको निकालना हुआ, तो हम उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए बताते हैं जैसे कि मेथड सम ऑफ फैक्टर के बता देते हैं। जैसे सम ऑफ फैक्टर क्या होगा प्यारे, जो फैक्टर है प्यारे मित्र उसका सम हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई अंक ले लेते हैं, क्या मान लीजिए हम अब की बार 20 लिए हैं, 20 के फैक्टर क्या होंगे प्यारे मित्र, 20 को अगर हम लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब इसका अगर हम फैक्टर का सम, फैक्टर क्या होगा इसका एक फैक्टर 2 होगा, इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 3 तो नहीं होगा, 4 होगा प्यारे मित्र, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा 6 तो नहीं होगा, फिर 10 होगा। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ में होगा। तो यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है हमारा, घात में 1 बढ़ा के 3 और इसके घात में 1 है, इसका 1 बढ़ा के करेंगे तो 2, दोनों का मल्टीप्लाई किए 6, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 6। 1 2 3 4 5, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्यारे मित्र 10, एक 20 खुद ही है, एक 20 खुद ही है प्यारे मित्र, तो इसके 6 फैक्टर हो गए। तो अब इसमें अगर पूछ ले हमसे नॉर्मली ये पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर, क्या सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग, इस तरीके से क्वेश्चन बने तो हमें करना क्या है प्यारे मित्र। अब जैसे कि इसमें सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो ये ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, मान लीजिए ये तो नॉर्मली है, छोटा अंक है, जैसे बड़ा अंक आ जाता तो हम क्या करते उसके लिए मेथड बताएंगे प्यारे मित्र आगे। तो जैसे यहाँ करें 2 फिर 4 + 5, यही तो फैक्टर है इसके, फिर 10 + 20, यही तो फैक्टर है इसके। इसका हम सम करते हैं प्यारे में, तो देखते हैं क्या आता है। तो 4 × 5 = 4, 9 के बाद यहाँ 30 क्या हो गया 39, हाँ 39 हो गया। इसके बाद क्या हुआ यहाँ 30, 3 39 3 42, क्या फैक्टर का सम 42 है। तो यहाँ फैक्टर का सम निकालने के लिए यहाँ 2 के पावर कितना है 2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2। कन्फर्म। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1, यही तो होगा ना। और सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 के पावर 1, 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होगी प्यारे मित्र, 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। इसके बाद इसकी वैल्यू 5 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 5 के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और 5 के पावर 1 की वैल्यू 5 होगी। अब इसका हम जोड़ के मल्टीप्लाई कर दें, ये तो होगा हमारा 4 2 6 1 7 हो गया और ये हो गया कितना 6 हो गया, 6 7 कितना हो गया 42 हो गया। तो आसान मेथड हमारा ये है प्यारे मित्र सम ऑफ फैक्टर निकालने का। क्या सम ऑफ फैक्टर निकालने का आसान मेथड ये है। और इसके बाद ये क्या है, ये फैक्टर का एक तरीके से समझाने का तरीका है प्यारे मित्र, फैक्टर का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आज का नहीं होगा तो कल क्वेश्चन करा देंगे इसके बारे में। अब जैसे कि इसी के तरीके में जैसे कि यहाँ आ गया। अब थोड़ा जो कंबाइंड जो डिविजिबिलिटी है प्यारे मित्र उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए x के पावर a के पावर n दिया है प्लस b के पावर n दिया है, ठीक है प्यारे मित्र। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताए हैं प्यारे मित्र कल उसका क्वेश्चन कराएंगे, आप जाइएगा कहीं नहीं। तो इस जैसे इस तरीके से कोई
कोई सा आ गया, कोई नंबर आ गया इस टाइप में, ये किससे डिवाइड होगा प्यारे में? तो n जहाँ होगा यहाँ एक ऑड नंबर होगा, तो ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी a प्लस बी। किससे? a प्लस बी से। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई। a के पावर n, b के पावर n, जहाँ n क्या है? n एक विषम है, कोई आड नंबर है, तो यहाँ जो x पावर a और a के पावर n और b के पावर n जो होगा वो a प्लस b से हमेशा विभाज्य होगा प्यारे मित्र। जब क्या? n आड होगा। उसी प्रकार a के पावर n माइनस b के पावर n, जहाँ n क्या है? विषम है, तो a के पावर n b के पावर n हमेशा विभाज्य होगा a माइनस b, यानी कि a माइनस बी से। जैसे कि a के पावर n माइनस b के पावर n कोई संख्या है प्यारे मित्र, ये हमेशा जहाँ n अगर आड होगा तो ये किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी प्यारे मित्र। तो इसके एक कंडीशन में और है प्यारे मित्र, एक कंडीशन में और है, उसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया a के पावर n और b के पावर n दे दिया, जहाँ यहाँ दिया नहीं है, जहाँ n एक इवन नंबर है। अब की बार n क्या है? इवन यानी सम संख्या है प्यारे मित्र। तो उसको लिए करना क्या पड़ेगा? हमको करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र। उसके लिए अगर हम उसके लिए डिवाइड किससे होगा? n माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या? a माइनस बी और a प्लस बी से डिवाइड होगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में होगा। इसके बाद जो है प्यारे मित्र, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे थोड़ा हम आपको बता देते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि आपको दे दिया, कहाँ पे दे दिया 19 के पावर 5 प्लस इसके बाद 21 के पावर 5 किससे विभाज्य होगा प्यारे मित्र? ये किस टाइप का है? ये इस टाइप का है, a के पावर n प्लस b के पावर n क्या है यहाँ पे? n एक आड नंबर है। क्या? आड नंबर है। तो अब इस किससे डिवाइड होगा? स्टेटमेंट a प्लस बी वाले से डिवाइड होगा। यानी कि ये जो है इसका अगर हम सम करें, किसका इसका और इसका, तो 19 प्लस 21 का हम सम करेंगे, कितना हुआ हमारा? 40 हुआ प्यारे मित्र, 40 हुआ। तो यही हमारा ये जो संख्या है ये 40 से डिवाइड होगी। आशा करता हूँ ये थ्योरम। जैसे कि मान लीजिए कोई और संख्या दे दिया, मान लीजिए 17 के पावर दे दिया 133 दे दिया, प्लस इसके बाद दिया है 12 के पावर 133 दिया है। ठीक, इसके क्यों यहाँ जो पावर होगा प्यारे में सेम होगा, जैसे यहाँ पे पावर था दोनों। तो अब 133 क्या है? एक आड नंबर है प्यारे मित्र। तो ये किससे डिवाइड होगा? 17 के पावर 133 और 12 के पावर 133। इसमें करेंगे क्या? इसका और इसका जोड़ देंगे, सम कर देंगे। 7 2 9 1 2 29 से ये डिवाइड होगी हमारी संख्या। तो आशा करता हूँ इसी प्रकार जो थ्योरम बताए हैं तीनों प्यारे मित्र, इसके पहले इस वाले में ये क्या था? ये आड वाला कंडीशन था। ये सब यहाँ पे n बना लीजिएगा, n यहाँ विषम है, n के माइनस वाले में बना लीजिएगा। ये जो होगा, और ये n सम के लिए ये वाला कंडीशन यहाँ नहीं दिया गया था, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाज्य होगा। आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आएगी प्यारे मित्र। इसके बेस पे फैक्टर ऑफ सम, इनवर्स ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और फैक्टर का सम, सभी का सेमराइज क्वेश्चन कल कराएंगे प्यारे मित्र। आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आएगी। जय हिंद मेरे प्यारे।